हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 10 मिनट्स या प्यारे से क्लास में। आज की क्लास में हम सब करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग की कर रहे हैं या रेलवे के कर रहे हैं, लगभग में आप सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम इस क्लास में पूरे पीरियोडिक टेबल की रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। चलिए बिना कोई देरी करके आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले आगे की क्लास की सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और लाभ उठा पाएँ। तो आज की पहला क्वेश्चन है, किस गैस का उसमें मान सबसे ज़्यादा होता है? किसका? तो हाइड्रोजन। आगे करो, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन होता है? तो कौन होता है? सिल्वर, जो सबसे चमकदार होता है आवर्त सारणी में। आगे बढ़ते हैं। आगे करा, भविष्य की धातु किसे कहा गया है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा गया है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो यह हो जाएगा कौन? कार्बन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा चांदी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन होगा। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? यानी धातु का भी और अधातु का भी गुण प्रदर्शित करता है कौन? देखिए, इसमें से सभी हो जाएगा। सिलिकॉन भी करता है, बोरॉन भी करता है और जर्मेनियम भी करता है। धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम। दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा? कैल्शियम। आगे कह रहा है, तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन से में? तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सी? हाइड्रोजन। किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है? त्वरित चांदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये मरकरी को जाना जाता है। थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो क्या है? मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट। आगे कह रहा है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। कितना? 11। तो देखिए, गैस जैसे ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इतना कितना? 11 गैस हैं आवर्त सारणी में। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? तो ब्लॉक डी में। तो ब्लॉक डी को वहाँ पर ये हुआ ब्लॉक डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो कौन सा? आवर्त एक, यानी पहला आवर्त क्या है? सबसे छोटा है। आगे कह रहे हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व होता है कौन सा तत्व जहाँ सर्वाधिक उपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन। आगे कह रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो कितने? 118। कह रहे हैं, हाइड्रोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 7। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या 7 है। और आपसे पूछा जाएगा समूह की संख्या, तो समूह की संख्या कितना होगा? 18 होगा। कितना? 18। उसके बाद आगे कह रहा है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस। क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में? तो अब कह रहा है, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आती है? तो कौन से? ग्रुप नंबर 18, समूह 18 में। ये रहा ग्रुप 18 जो अक्रिय गैस हैं। इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले ने की। आगे कह रहा है, हेलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। संयोजकता 1 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18। आगे कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु कौन सा है? तो और ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर में रहता है, हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो 32। कितने होगा? 32। आगे बढ़ते हैं। कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आवर्त 1 में कितने पाए जाते हैं? 2। देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हुआ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सब कुछ सजाया गया है, मतलब रखा गया है। आगे कह रहा है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो यह होगा चांदी। ये होगा सोना और चांदी। ऑप्शन नंबर बी, सोना और चांदी। आगे बढ़ते हैं। आगे करें, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती है? तो कितनी होगा? 92।
कितना होगा 92। देखिए आवर्त सारणी में टोटल कितना है तत्व, तो 118, उसमें से धातु कितना है 92, अधातु कितना है 20 और उपधातु कितना है 6। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कौन से अधातु में चमक होती है, तो उसमें चमक होती है तो हीरा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस जिसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, जो ग्रुप संख्या 18 में सब आता है अक्रिय गैस, उसको शून्य तत्व भी कहते हैं। तो देखिए कौन कौन होता है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में ए में हीलियम, दूसरा में नियोन, तीसरी में आर्गन, मतलब ये तीनों भी क्या है अक्रिय गैस है। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कौन सा, नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा होता है, तो आर्गन। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है किस अक्रिय गैस को प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है, तो आर्गन। ये बल्ब जो होता है अपना लोग को, उस बल्ब में कौन सा गैस होता है, तो उसमें आर्गन गैस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है, आगे क्या कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं कौन सी गैस के स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है, तो जेनॉन। कौन सा, जेनॉन। अब कह रहा है किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो लेड और जिंक को जुड़वा तत्व कहा जाता है। भारत में पाए जाने वाला रेडियम एक्टिविटी तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, थेरियम होगा। आगे किस धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं, किस धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं, तो प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन। कौन सा, रेडॉन। आगे कह रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, ऑक्सीजन की सबसे अधिकतम होती है कहाँ पर, मानव शरीर में। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है, तो ये होगा रेडॉन। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है यूरेनियम की अयस्क का क्या नाम है, तो पिच ब्लेंड। क्या होगा, पिच ब्लेंड। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखिए गैलियम और सीजियम दोनों होता है, क्या होता है, हाथ पे रखने पर पिघल जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी इसमें से दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है काला धातु किस तत्व को कहा जाता है, काला धातु ग्रेफाइट को कहा जाता है, ग्रेफाइट को क्या कहा जाता है, काला धातु। आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह में को किस नाम से जाना जाता है, तो कैसा, हैलोजन समूह। यानी 17वें कुल संख्या कितना है समूह की, आवर्त सारणी में कुल संख्या समूह क्या है 18, जिसमें से 18 को क्या कहा, 18वां समूह कहा जाता है अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या शून्य गैस। ग्रुप नंबर 17वां को कहा जाता है कैसी, तो इसको कहा जाता है हैलोजन समूह। क्या कहा जाता है, हैलोजन समूह। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। कौन सा है, हाइड्रोजन। आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है, तो आवर्त संख्या 6 क्या है, सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है, तो हीलियम। कौन सा होगा, हीलियम। आगे कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है, तो कौन सा होगा, तो यह हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, उसके बावजूद भी क्या है, ये विद्युत का सुचालक है। लेकिन और सभी धातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ग्रेफाइट है जो अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है अब आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है, कौन सा, तो ओगनसन। क्या होगा, ओगनसन जो अक्रिय गैस में जोड़ा गया है। आगे कह रहा है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा होगा, हीलियम। क्या होगा, हीलियम। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या होगा, 1। हाइड्रोजन सबसे ऊपर में आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, किसके, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्रिय गैसों की संख्या क्या हो जाएगा, 7। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे हल्का धातु का क्या नाम है, क्या होगा, लिथियम। आगे कह रहा है आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। अपना लोग ये करके अपना लोग क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे।
तो चलिए आज की क्लास का लास्ट का आंसर होगा, क्या होगा, मेंडलीफ। मेंडलीफ को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी की जनक कहते हैं हम। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। तो आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।